दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट का यूज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एमएस एक्सेल चालू कर लिया। एमएस एक्सेल चालू करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ डाटा क्रिएट कर लिया। डाटा किस तरह का है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला कॉलम है सेल्समैन, दूसरा कॉलम है सिटी और तीसरा कॉलम है टर्नओवर। सेल्समैन, सिटी और टर्नओवर, इस तरह से अभी मैंने एक छोटे से डाटा के ऊपर आपको पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। फिर इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बड़े डाटा पे भी पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट किस तरह से लगाया जाता है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहले आपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, डाटा समझ में आ गया होगा आपको। ये दोनों सीट में डाटा एक ही है, आई इस पे भी और दूसरी सीट में भी डाटा एक ही है। एक में सेल्समैन है, सिटी है और टर्नओवर है। तीन कॉलम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और इसी में मैं आपको पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट दोनों अलग अलग बताऊंगा। मैं पहली सीट पे गया और पहली सीट पे जाने के बाद पहले तो मैंने डाटा को कर लिया सिलेक्ट। डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट मेन्यू पे गया। यहाँ से मैं जाऊँगा पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने देखा ये पहले वाले जो कॉलम आप देख रहे हो, यहाँ पर ये रेंज दिखा रहा है, टेबल रेंज। डाटा कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया ये वो दिखा रहा है। फिर दूसरा वाले में कॉन्सेप्ट में ये पूछ रहा है कि भाई आपको प्राइवेट टेबल कहाँ दिखाना है, सीट 1 पे या सीट 2 पे। तो मैंने आपको बताया कि मुझे सेम सीट पे चाहिए, न्यू वर्क सीट पे नहीं चाहिए, एक्सिस्टिंग वर्क सीट पे चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे से पूछ रहा है लोकेशन कहाँ से, तो मैंने लोकेशन के नाम पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, करेक्ट। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया फिनिश। ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने देखा कि राइट हैंड पे ये ऑप्शन बढ़ गया है, यहाँ पर है सेल्समैन, सिटी, टर्नओवर, ये सब मेरे को जो ऊपर यहाँ दिखा रहा था वो यहाँ दिखाने लगा। अब इसके बाद मैंने सेल्समैन पे क्लिक किया, ये आपका हो गया रो टेबल पे आ गया सेल्समैन। फिर इसके बाद है मेरे को देखना है सिटी। सिटी को पकड़ के मैंने काय पे डाल दिया, कॉलम लेवल। तो ये आपको राइट हैंड पे बढ़ा हुआ इस तरफ दिखा रहा है। और तीसरा हो गया टर्नओवर। टर्नओवर को पकड़ के मैंने काय में डाल दिया, वैल्यू में। इस तरह से आपने देखा कि ये प्राइवेट टेबल बन चुका है। प्राइवेट टेबल के बाद, प्राइवेट टेबल बनाने के बाद इसका फ़ायदा क्या होगा, तो मैंने बताया कि इसका फ़ायदा इन फ्यूचर ये रहेगा कि यदि मैं चाहूँ तो मैं किसी भी बंदे के नाम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला अनुश्री, ओके किया तो ये पता चला कि अनुश्री का जो टर्नओवर है वो है आपका 25,000, करेक्ट। अनुश्री का टर्नओवर जा रहा है 25,000। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सन का नाम चेंज कर दिया। अपन ने बोला जागेश्वर, तो जागेश्वर का दिखा रहा 80,000 और ये कहाँ का है, इंदौर का। इसी के बाद मैंने बताया, मान लो अनुश्री हो गया, जागेश्वर हो गया, मैंने बताया मान लो गणेश, तो गणेश दिखा रहा कटनी और टर्नओवर है 15,000। इसी के साथ अगला कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से कहने का मतलब कमल, तो मैंने कमल पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा कमल का 90,000 आगरा। इस तरह से या तो मैं पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग इसको देख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो सिटी के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकता हूँ। मान के चलिए कि मुझे पर्टिकुलर पर्सन से मतलब नहीं है, सिटी से मतलब है कि किस सिटी का कितना टर्नओवर है। तो इसके लिए जैसे मैंने बोला सागर, सागर पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा कि सागर का टर्नओवर है 35,000 और बंदा जो है विपेंद्र है। इस तरह से आपने इसके बारे में जाना। यदि इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मान के चलिए कि मैंने बोला इन भोपाल, तो भोपाल के बंदे का दिखा रहा कि भोपाल में है अनुश्री, टर्नओवर है 25,000। मैंने बताया रीवा, तो रीवा का टर्नओवर यहाँ पर दोनों का देखने लगा अलग अलग कॉलम पे, ये भोपाल और ये रीवा। कहने का मीनिंग ये है कि मैं एक साथ भी देख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि जबलपुर, भोपाल और इंदौर। मान लेते हैं कि मेरे को 3 सिटी का देखना है, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। मैंने जैसे ही ओके किया तो आपको ये दिखने लगा कि अजीत जो है ये आपका है जबलपुर का, जिसका टर्नओवर है 10,000। इसी तरह अनुश्री जो है ये भोपाल और इसका टर्नओवर है आपका 25,000, करेक्ट। और जागेश्वर जो आप देख रहे हैं ये इंदौर में है और इसका टर्नओवर है 80,000। इस तरह से अपन पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग टर्नओवर वगैरह देखना है, किसी को डाटा को एनालाइज करना है,
तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था पाइवेट टेबल। अब मैं सेकंड सीट पे आ गया। डाटा वही है, सेल्समैन, सिटी और टर्नओवर। यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके सिटी का नाम है, टर्नओवर का नाम है, टर्नओवर है, कितना कितना टर्नओवर हुआ। इसी के बाद मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा पहुंचा इंसर्ट में और यहाँ से क्लिक करूँगा मैं पाइवेट चार्ट। पाइवेट चार्ट में भी सेम चीज़ है। फर्स्ट ऑप्शन में वो आपसे रेंज कवर कर रहा है और सेकेंड ऑप्शन में कि कहाँ पर दिखाना है, न्यू वर्कशीट में दिखाना है या एक्सिस्टिंग वर्कशीट। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको लोकेशन देते हुए ओके कर दिया। यहाँ भी सेम आप इस तरह का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। और अब आप इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। करेक्ट। इसके बाद आपने इस पर देखा कि मैं देख रहा था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेल्समैन। करेक्ट। तो ये सेल्समैन यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा मैंने बताया था कि मैं सिटी को पकड़ के लेके कहाँ पर, कॉलम वाले पे, मैंने कॉलम पे इसको फिल कर दिया और टर्नओवर को मैंने यहाँ पर डाल दिया वैल्यू में। अब आप इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं। करेक्ट। इससे यदि हम चाहें तो हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। इसी के साथ अगला ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको पर्सन के अकॉर्डिंग देखना हो तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि आप पर्सन के अकॉर्डिंग टर्नओवर देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला जागेश्वर, तो ये दिखा रहा है कि जागेश्वर जो है इंदौर का है। यहाँ ग्राफ में भी दिखा रहा है कि इंदौर और जागेश्वर, और टर्नओवर जो है ये 80,000। इसी के साथ जैसे सपोज मान के चलिए कि मेरे को किसी अदर पर्सन का देखना है, फॉर एग्जाम्पल कमल। तो मैंने कमल पे क्लिक किया तो यहाँ पर ओनली, अभी देखिए दोनों पे सिलेक्ट था कमल और जागेश्वर। तो आपने देखा कि कमल और जागेश्वर दोनों का एक साथ दिखने लगा। यदि मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ, एक पर्सन को, तो उसका दिखाएगा। या मान के चलिए मेरे को 2-3 लोगों का एक साथ देखना है, सपोज गोल्डी का, गणेश का और मान लेते हैं कमल का। तो मैंने ओके किया तो इस तरह से ये दिखा रहा है। ये है गणेश, इसका टर्नओवर कम है। करेक्ट। इसका टर्नओवर है मात्र 15,000। इसी के बाद यदि अपन बात करें गोल्डी, तो गोल्डी का जो टर्नओवर है वो है 65,000। और हाईएस्ट जो है ये है कमल का, ये दिखा रहा है आपका कटनी। इस तरह से आपने देखा कि पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट का यूज अपन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये बहुत छोटा सा डाटा था। अभी आपने देखा कि मैंने डाटा बहुत छोटा बनाया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर 10 लोगों का रिकॉर्ड ही मेंशन किया था। लास्ट टाइम जब भी मैं इसके लिए वीडियो बना हुआ तो इसके लिए बड़ा वीडियो बना हुआ, मतलब जिस पे रिकॉर्ड भी ज़्यादा होगा और सारी चीज़ें मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस तरह से मैं डाटा पहले क्रिएट कर लूँगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी जब तक आप एक छोटे डाटा में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो लास्ट टाइम जब आपके पास बड़ा वीडियो और बड़ा डाटा होगा तब आप इजीली उसको इस तरह से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके बाय।